अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने पिछली वीडियोस में हमने सीखा कि डाटा को डाटाबेस में किस तरह कनेक्ट किया जाता है, इंसर्ट किस तरह किया जाता है, शो किस तरह करते हैं, और हमने ये भी सीखा कि डाटा को डाटाबेस से डिलीट किस तरह किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डाटाबेस को अपडेट किस तरह किया जाता है। आप अपने डाटाबेस में रिकॉर्ड्स को अपडेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं BR का टैग दे देता हूँ थोड़ी सी लाइन ब्रेक के लिए। ठीक है, यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक फॉर्म जिसमें हम करवाएंगे इनपुट करवाएंगे आईडी। जो आईडी हमने जिस तरह डिलीट करवाई थी इसी तरह अपडेट भी इसी तरह करवाएंगे। मेथड में यूज़ करूँगा पोस्ट और यहाँ पे इंटर आईडी अपडेट इनपुट करेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट नाम यहाँ पे मैं दे दूँगा आईडी का, यहाँ पे आईडी में करवाऊँगा और यहाँ पे अपडेटेड नेम इनपुट टाइप टेक्स्ट। नेम यहाँ पे मैं दूंगा नेम का और इसके साथ ही मैं नीचे एक और इनपुट फील्ड क्रिएट करूँगा बटन के लिए। सबमिट। नेम इसका होगा अपडेट और वैल्यू डिस्प्ले की होगी अपडेट। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा फॉर्म कंप्लीट। तो देखते हैं, ये फॉर्म कंप्लीट हो गया, आपका स्टार्ट हो गया है। अभी ये कुछ भी नहीं करेगा। तो इसमें क्यूरीज लिखते हैं, यहाँ PHP स्टार्ट करते हैं। यहाँ से PHP स्टार्ट हो गए, यहाँ पे इसको थोड़ा गैप देते हैं और शुरू करते हैं कंडीशन से। इफ इज सेट $_ पोस्ट। यहाँ पे हम करेंगे इसको अपडेट। अगर ये करता है तो क्या हो कि वेरिएबल बनाता हूँ id इज इक्वल टू $_ पोस्ट के नाम से इसमें id आएगी। ये id कैट करेगा यहाँ से और एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ मैं यहाँ पे नेम पोस्ट और ये हमारा लेगा नेम। जो नया नाम हम एंटर करेंगे वो ये यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेगा। ठीक हो गया। तो अब हमने अपना करना है अपडेट की क्यूरी। यहाँ पे लिखेंगे। इसके लिए एक वेरिएबल बनाता हूँ अपडेट के नाम से। स्टार्ट करते हैं अपडेट अपना हमारा टेबल, यूज़र का टेबल जो हमने अपडेट करना है। इसमें करना है सेट यूज़र भी हम ये करते हैं कि इसको सिंगल कोट्स में दे देते हैं। सेट हमने करना है यहाँ पे नेम को इक्वल करना है $_ नेम के, वेयर आईडी हमारी इक्वल होगी आईडी के। ठीक हो गया, ये होगी हमारी क्यूरी अपडेट की। अब इसको हमने चेक करना कि चलती है नहीं। UP_क्यूरी क्यूरी के नाम से बना रहा हूँ इसको। मैं देखूँगा, इसको चेक करेंगे हम mysql क्यूरी ये चेक करेगा DB को और चेक करेगा हमारी अपडेट की क्यूरी को। ठीक हो गया। सो गाइस, ये यहाँ तक तो हो गया आपकी PHP कंप्लीट। अब हमने चेक करना है कि डाटा इंसर्ट हुआ है या नहीं। एको करवा दो इंसर्टेड। ठीक है, सॉरी अपडेट। अब इसको हम चेक करते हैं डाटा अपडेट होता है या नहीं। अब फर्स्ट आईडी है आईडी नंबर 4, तो इसमें मैं आईडी नंबर 4 देता हूँ। नाम मैं यहाँ पे देता हूँ कमांडो के नाम से। अपडेट करते हैं, डाटा अपडेट दे रहा है। और अब इसको हम रिफ्रेश करेंगे
इसमें डाटा अपडेट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ इसको चेक करते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, क्यों नहीं डाटा अपडेट हुआ, कोड को चेक करते हैं। अपडेट यूजर set name is equal to name, id equal id है, होना तो चाहिए। इसको दोबारा रीलोड करके चेक करते हैं ये प्रॉब्लम इसमें क्या है। id नंबर 4 update data insert updated। So guys it's working। अब आप कोई और आईडी को भी देख के चेक करें। नंबर 5 डाटा अपडेटेड, रीलोड, इसको चेक करते हैं। यहाँ पे मैं इसको हेडर दे देता हूँ, हेडर लोकेशन देता हूँ index.php, तो आईडी देते हैं 5, डाटा अपडेटेड, सॉरी नाम में बात हो गया। इसको अब सेव करते हैं और देखते हैं कि डाटा सेव होता है नहीं। डाटा अपडेटेड, ठीक है, ये हो गया डाटा अपडेट। सो गाइस ये थी एक वीडियो छोटी सी PHP लर्निंग में अपडेट के रिलेटेड। ओके गाइस, आपको वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल हुई हो तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मज़ीद PHP लर्निंग वीडियोस के लिए। इजाज़त चाहता हूँ, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।